शेयर बाजार में हो रही है रिकवरी या फिर ऑपरेटर की है कोई चाल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज के दिन शेयर मार्केट हमें थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आया है। तो उस रिकवरी के पीछे कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे पहले तो, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था और एकदम से रिकवर कैसे कर गया, और अगर रिकवर कर गया तो यार क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहने वाली है, मतलब एक आध हफ्ते तक तो ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी या फिर से कल से ये मार्केट गिरता हुआ हमें नजर आएगा। इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां तक मार्केट जा सकता है, जहां तक मार्केट गिर सकता है, एफआईडीआई का डाटा, और उसके बाद हमारा जो डॉलर इंडेक्स है जिसकी वजह से इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था, उसके बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रज्वल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं, इस वजह से आप मेरी एडवाइस समझ के ये वीडियो मत देखना, बल्कि आप मेरे एनालिसिस देखना कि मैं क्या सोचता हूँ शेयर मार्केट को और मैं किस नजरिए से देखता हूँ शेयर मार्केट को, उसके बारे में आप जानिए। और मैं कोई एडवाइस देता भी नहीं हूँ, और आप मेरे अगर दूँ भी फ्यूचर में कभी, तो मेरे एडवाइस मत मानना, अपनी रिसर्च करना और उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी आज के दिन हमें रिकवर होते हुए नजर आया है, करीब करीब 121 पॉइंट, मतलब आधा परसेंट रिकवरी हुई है निफ्टी में। देखो निफ्टी का क्या था ना, आज के दिन निफ्टी ओपन ही ऊपर हुआ, ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद वहीं पे सस्टेन सस्टेन सस्टेन, दिन भर सस्टेन रहा निफ्टी। तो उस वजह से उसमें कोई एंट्री लेता भी आज के मार्केट में तो भाई उसका 101% लॉस ही होना था, क्योंकि भाई पूरा पैसा ये सेलर खा जाते। देखो क्या होता है ना मार्केट में, एक तो चीज होती है, आप अगर बायर हो, चाहे आप सेल बाय पुट बाय करो या फिर आप बाय ये अपना ऊपर जाने वाला बाय करो, आप अगर कुछ भी बाय करोगे तो आपको क्या होता है, आपके फेवर में मार्केट तेजी से जाना चाहिए, या तो आपके विरोध में जाना चाहिए, लॉस बुक करके आप स्टॉप लॉस हिट कर जाए। ये दो चीजें होती है। अगर मार्केट वहीं पे रुका या फिर आपके विरोध में गया तो दो रीजन होते हैं मार्केट में लॉस होने के, और फायदा सिर्फ एक तरह से हो सकता है, जो कि है आपके फेवर में मार्केट जाए और वो तेजी से जाए। लेकिन आज के दिन मार्केट आपके फेवर में, किसी के भी फेवर में, सेलर या पुट के फेवर में भी नहीं, बाय के फेवर में भी नहीं गया तेजी से निफ्टी का मार्केट। उसके बाद बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी भी आज हमें करीब करीब गिरता हुआ नजर आया है 600, मतलब बढ़ता हुआ नजर आया है 687 पॉइंट, यानी कि करीब करीब 1.5% आज के दिन बैंक निफ्टी बढ़ा है। तो अच्छी बात है, बैंक निफ्टी बढ़ा है, बैंक निफ्टी में बड़े बड़े मूव्स भी आज के दिन देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बड़े मूव्स यानी कि बड़ा प्रॉफिट, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं बनाया जैसे पुट बीच में बाई करके पैसे बना रहे थे, उसके जितना तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा आज के दिन। हाँ, मैंने भी ट्राई किया था लेने का, और मैं ले भी रहा था, लेकिन कुछ मुझे ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं बाय नहीं कर पाया। और वहाँ पे करीब करीब 60-70 पॉइंट की यहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिली। 60-70 पॉइंट यानी कि आप 15 गुना 10 करो, 150 रुपये, 150 रुपये गुना 5 कर दो, करीब करीब 1500 रुपये की यहाँ पे मुझे 1500 रुपये मिल जाते अगर मैं बाय करता, लेकिन कुछ काम आ गया उसकी वजह से मैंने बाय नहीं किया, और उसी की वजह से ठीक है बैंक निफ्टी आज इतना गिरता हुआ नजर आया है हमें। उसके बाद बात की जाए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी कुछ अच्छी तेजी हमें आज के दिन नजर नहीं आई, क्योंकि भाई सेंसेक्स में भी आज के दिन थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद बात वहीं पे खत्म। पूरा दिन मार्केट सस्टेन था, और आज के दिन सबसे ज्यादा पैसा किसी ने खाया है ना, किसी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा पैसा खाया है ना, वो सेंसेक्स ने ही खाया है। चाहे मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर भी पैसा खाया, सेंसेक्स ने बहुत ज़्यादा पैसा खाया। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट वहीं पर रहा तो पैसा खाता है, पुट वाले भी पैसा नहीं कमाते और कॉल वाले भी पैसा नहीं कमाते। पैसा कमाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलर पैसा कमाते हैं ऐसे मार्केट में। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन सभी प्रीमियम को जीरो करना होता है, और इसी इसी के बीच में आज के दिन मार्केट सस्टेन था, तो भाई लग गए मार्केट के पूरे। तो उसके बाद बात की जाए तो हमारे आगे एफआईडीआई के डाटा के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के। ज़्यादातर मैं निफ्टी के ही बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से ही पूरा मार्केट चलता हुआ हमें नजर आता है ना। तो
पहले एफआईडीआई के डाटा के बारे में बात करते हैं। एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड, जिसमें आप लोग पैसा लगाते हो, वो सब म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आज के डेटा की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआई ने आज के दिन बाइंग की है 10,968। इंग्लिश में बता देता हूँ यार, थोड़ा मेरा हिंदी वाला आंकड़ा कमज़ोर है, वो नॉलेज कमज़ोर है, समझ लो आप। तो 10,978 रुपीज़ की यहाँ पर एफआई ने बाइंग की है, और सेलिंग की है एफआई ने ही 15,871 रुपीज़ की। तो टोटल यहाँ पे प्लस माइनस किया जाए तो आज एफआई ने बिकवाली की है, यानी कि आज एफआई ने 4,892 रुपीज़ की सेलिंग की है। और डीआई की बात की जाए तो डीआई ने आज के दिन बाइंग की है 20,133 करोड़ की, और सेलिंग की है 12,000 करोड़ की। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके डीआई की भी बात की जाए तो डीआई ने आज के दिन 8,000 करोड़ की बाइंग की है। देखो इंडियन मार्केट डीआई की वजह से ही अभी जो ऊपर जा रहा है ना, उसमें बड़ा कारण है कि डीआई इंडियन मार्केट को बचा रही है। आज पिछले हफ्ते भी आपने अगर देखा होगा कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हुआ हमें तो नजर आ रहा था, लेकिन भाई उसी मार्केट में भी डीआई यानी कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बाइंग ही की थी, सेलिंग किसी भी दिन नहीं की। तो वो लोग इंडियन मार्केट को उठाने का ट्राई करते हैं, उनको इंडियन मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी है, तो इस वजह से उन्होंने बाइंग की है। तो टोटल प्लस माइनस किया जाए तो आज के दिन 3,174 यानी कि 3,174 रुपीज़ की इंडियन मार्केट में बाइंग हुई है, और इसमें डीआई का बड़ा हाथ है, और इसी की वजह से आज के दिन हमें मार्केट बढ़ता हुआ थोड़ा बहुत नजर आया है। उसके बाद यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस की बात की जाए कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस का क्या हाल चल रहा है। कल की बात की जाए तो कल के दिन मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन रुपीस की कीमत हो चुकी है 86 रुपये 67 पैसा इंडियन रुपीस की कीमत हो गई थी। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा कम होता हुआ वो नजर आया है। आज के दिन यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की कीमत है 86 रुपये ही, लेकिन 86 रुपये 52 पैसा इंडियन रुपीस की आज के दिन कीमत है डॉलर के मुकाबले। तो इस वजह से भी आज मार्केट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला बड़े दिनों बाद। मतलब लगातार इंडियन रुपीस की कीमत घटती जा रही थी, डॉलर मजबूत होता जा रहा था, और काफी ज्यादा दिनों बाद इंडियन रुपीस यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वैल्यू बढ़ती हुई थोड़ी सी नजर आई है काफी ज्यादा दिनों बाद। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद निफ्टी के मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी अभी चल रहा है, निफ्टी की लेवल है 23,176 रुपए पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,600 100 पॉइंट का मैं फर्क रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर नीचे वो तो नॉर्मल चीज़ है, उतना तो होएगा ही। तो मैं बता रहा हूँ जैसे कि 22,700 600 ये 100 पॉइंट के गैप में आप मान लो कि निफ्टी का सपोर्ट है। और उसका रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 23,500 पे निफ्टी का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और करीब करीब इसके हिसाब से आप सेंसेक्स का निकालो, अपने से भी कुछ एनालिसिस करो ना। अगर नहीं कर सकते तो आप बता दो, मैं वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं निफ्टी का ही बता दिया आपको। 23,500 का रेजिस्टेंस, 22,700 का सपोर्ट, इस हिसाब से आप खरीदारी कीजिए या सेलिंग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये मार्केट सच में अभी रिकवर होने वाला है, या फिर यहाँ पे ये ऑपरेटर्स की कोई चाल है जिसकी वजह से मार्केट हमें और गिरेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है कि भाई गिरते मार्केट में एकदम से थोड़ी सी रिकवरी आ गई, और उसके बाद फिर से मार्केट गिरता हुआ हमें नजर आया है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स की चाल होती है। ऑपरेटर्स चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी, ऑपरेटर्स क्या है, लगातार मार्केट गिरेगा तो लोग बाइंग नहीं करेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे ना। तो वही बात है, कॉल नहीं खरीद रहे थे लोग, और इस वजह से ऑपरेटर्स को क्या फायदा होगा, वो सेलर वगैरह उन लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। और उसी वजह से उन लोगों ने आज के दिन ज़्यादा मार्केट को परेशान नहीं किया, इसी वजह से मार्केट ऊपर चला गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ऐसे कुछ दिनों तक, समझो एक हफ्ते तक मार्केट ऊपर जाता भी है, जिसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम ही लग रही है। वैसे सपोर्ट से मार्केट घुमा है, लेकिन फिर भी संभावना तो कम ही लग रही है। लेकिन फिर भी अगर
यहाँ से मार्केट रिकवर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक रिकवर होगा, क्योंकि पिछले साल का डेटा है, उससे पिछले साल का डेटा है। जब जब ये जो हमारा बजट है, यूनियन बजट आने वाला होता है, अभी 1 फरवरी को 2025 ये जो डाटा आने वाला है, इंडिया इंडिया का बजट कि सरकार कौन सा कितना पैसा किस सेक्टर में खर्चा करेगी, वो बजट आने से पहले मार्केट करीब करीब 1-2 हफ्ते पहले गिरता ही रहता है। तो अभी मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट गिरते हुए हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आपको बाकी वीडियो चाहिए, शेयर मार्केट के एनालिसिस चाहिए, और ये सब मैं आपको स्टॉक्स बताऊं कि जिसमें तेजी आने वाली है आने वाले टाइम में, और जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताओ जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।